नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे। माधव निदान में हम लोग क्षुद्र रोग पढ़ रहे हैं। क्षुद्र रोग में अलग अलग व्याधियां पढ़ रहे हैं। जो क्षुद्र रोग मतलब छोटी छोटी व्याधियां होती हैं, लेकिन इनको इग्नोर किया जाता है पढ़ाई में, थेरोटिकली। और फिर ना बहुत सारे वैद्य जो लगते हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसको कैसे डायग्नोसिस करना है। तो मैं यहाँ पर सारे व्याधियों का वो फोटोग्राफ के साथ लेके आने वाला हूँ। मुझे एक दो दिन का टाइम दीजिए। फिर ना मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये सब व्याधियां क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हम अभी एक मिनट, ये जो 12 नंबर का श्लोक है ये हमें पढ़ना है। लेकिन पहले मैं आप लोगों के बारे में कुछ बताने चाहता हूँ। मतलब आप लोग कौन है? आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। तो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग होते हैं ना, वो जो है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है यह मैं बताना चाहता हूँ, और वो भी ग्राफिक के उससे प्रूफ करके मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को अपने बारे में पता चले कि आप लोगों को मैं सर्वश्रेष्ठ क्यों बोलता हूँ। ये पहले आप लोग देखिए, फिर हम लोग लेक्चर शुरू करेंगे। आप लोग जो है वो शेर हैं, शेर, किंग है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, तो जंगल का राजा शेर होता है। तो अगर हम लोग देखें तो शेर जो रहता है, आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। तो जो शेर होता है वो क्या सबसे बड़ा जानवर होता है क्या, या फिर वो लंबा होता है क्या? सबसे बड़ा जानवर अगर देखें तो जिराफ होता है। लंबा में, लंबाई में सबसे लंबा कौन होता है? तो जिराफ होता है। सबसे हैवी जो रहता है, बड़ा कौन रहता है? तो हाथी रहता है। लेकिन ये राजा नहीं होता है। सबसे अगर तेज दौड़ने वाला रहता है तो चीता रहता है। शेर इतना फास्ट नहीं भाग सकता है जितना चीता भागता है। सबसे चालाक अगर देखा जाए तो लोमड़ी रहती है, फॉक्स, है ना। और सबसे ज्यादा जहरीला रहता है तो वो सांप रहता है। लेकिन तब भी हम जंगल का राजा शेर को क्यों बोलते हैं? क्या खास है? आप लोग बताइए। आप लोगों को क्या लगता है कि इतने जब मैं फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को, और आप लोग सोचिए इस बात पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये सुबह ये सारी चीजें क्यों दिखा रहा हूँ? आप लोगों को मैं सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक क्यों बोलता हूँ? जंगल का राजा शेर को ही क्यों बोलते हैं? मतलब शेर को देखिए तो ना ये बहुत ज्यादा लंबा है, ना बहुत ज्यादा बड़ा जानवर है, ना ज्यादा दौड़ सकता है, ना ज्यादा जहरीला है। देखिए लंबा जानवर में देखे तो जिराफ है। बड़ा हाथी सबसे बड़ा है, मतलब वेट में और सब में बड़ा है। और सबसे ज्यादा दौड़ने में चीता है। और लोमड़ी ये सबसे चालाक है। जहरीला में सांप है। लेकिन हम शेर को बोलते हैं कि ये सबसे, मतलब ये राजा है जंगल का। क्यों? क्योंकि बिलीव सिस्टम, इसको अपने आप पे विश्वास है
कि मैं जंगल का राजा हूं, वैसे आप लोग ना अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानिए। इसमें अहंकार की बात नहीं है, इसमें खुद को मानने पर है, बिलीव सिस्टम, कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। जब ऐसा सोचेंगे ना, तो आप लोग सब वैसे ही कर्म होंगे। प्रकृति में जितना भी कॉस्मिक रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है पूरे यूनिवर्स की, वो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएंगी। तो इसलिए बिलीव, अपने आप पे विश्वास रखिए कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। हम जो काम करते हैं, सुबह हम पढ़ाई करते हैं, हम पेशेंट देखते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा जब करेंगे ना, तो जरूर आगे बढ़ने वाले हैं। ये बताने का यही उद्देश्य था, मैंने फोटोग्राफ के उससे बताया। अब जाल गर्दभ के लक्षण हमें पढ़ना है, ये हम पढ़ते हैं, और मैं इसके फोटोग्राफ्स लाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। इसमें बता रहे हैं कि विसर्गवत सर्पति यह शोथस तनूर पाकवान दाह ज्वर करह पिपासत गेयो जाल गर्दभ। मतलब पित्त के प्रकोप से हल्का शोथ होता है, यह पकता नहीं है किंतु विसर्ग के समान फैलता है। इसमें दाह और ज्वर होता है, इसे जाल गर्दभ कहते हैं, है ना। इसमें पित्त का संप्राप्ति है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि जाल गर्दभ लक्षणम महा विसर्प दित्यादि अपाकवानीति ईशत पाकवान पित्त कर्तृत्वेन सर्वथा पाक्य भावस्या युक्तत्वादिति चक्रपाणि किंतु पाकरहित एवायम उपलभ्यते पित्तादित्य अद्भुत पित्तात् तेन भोजोक्तम पित्तोल्बणम दोषत्रय जन्यतस्व मस्य विरुद्धम भवति स यदा पित्तोत्कटास्त्रयो दोषा जनयन्ति त्वगाश्रितः श्यावम रक्तम तनुम शोथम अपाकम बहुवेदनम विसर्पणम सदाहम च तृष्णाम ज्वर समन्वितम विसर्प माहुस्तम व्याधिम परे जालगर्धभ इति जतुकर्णस्त्वाह पित्ताधिकस्तत्र तीव्रदाहो रक्तपाको विसर्प ज्वर करो जालगर्दभः इति अयम अग्नित्वात् इति ख्यातो विकारः। जालगर्दभ के लक्षण कहते हैं कि विसर्पवदीप्ति अपाकवन अर्थात ईशत पाकयुक्त रहता है, क्योंकि यह पित्त से होता है, अतः इसमें पाक का सर्वथा न होना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, ऐसा चक्रपाणि का मत है। किंतु वस्तुतः यह पाक रहित ही पाया जाता है। पित्त का प्रकोप है, लेकिन तब भी पाक नहीं है इसमें। पित्तात मतलब उदर पित्त से अथवा पित्त की उल्बणता से, ऐसा अर्थ करने से उसके त्रिदोष जन्यत्व में कोई बाधा नहीं पड़ती है। जैसे कि भोज ने भी कहा है कि पित्तोल्बण प्रकोपित तीनों दोष जब त्वचा में आश्रित हो जाते हैं, तो वहां पर श्याव और रक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोथ पतला होता है, यद्यपि इसमें पाक नहीं होता है। इसमें तीव्र वेदना होती है, दाह होता है, तृष्णा अधिक होती है, ज्वर होता है, विसर्पणशील फैलने वाला होता है, इसे इसीलिए इसे विसर्प भी कहते हैं, तथा दूसरे आचार्य इसको जाल गर्दभ कहते हैं। किंतु महर्षि जतुकर्ण कहते हैं जो पित्त के प्रकोप से होने वाला हो तथा जिसमें तीव्र दाह हो, रक्त में पाक हो, विसर्प ज्वर हो, उसे जाल गर्दभ कहते हैं। इसका समाधान कहते हुए, मतलब मत मतांतर है। पित्त के प्रकोप से जब शरीर में एक प्रकार से शोथ हो जाता है, तो वह पतला अर्थात पाषाण गर्दभ की तरह उठा हुआ नहीं रहता है, प्रत्युत विसर्पणशील होता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाक नहीं होता है, किंतु दाह और जोर होता है, इसे जाल गर्दभ कहते हैं। ये सब मैं आप लोगों को डायग्राम से, फोटोग्राफ से दिखाने वाला हूँ। आप लोग 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं सब लेके आऊंगा और आप लोग को दिखाऊंगा, तो आप लोग को जो बहुत अच्छा समझ आएगा। ऐसे देखा जाए तो सब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है, इनका फोटो से आपको और अच्छे से समझ आएगा। 13 और 14 नंबर का श्लोक देखते हैं। इरिवेल्लिका के लक्षण। पिड़का मुत्तांगस्था पिड़का मुत्तमांगस्थम वृता मुग्र रज्वा ज्वराम सर्वात्मिकम सर्वलिंगम जानिया दिरिवेल्लिकम। तो तीनों दोषों के प्रकोप से सिर में गोल पिड़का निकलती है, इसमें बहुत पीड़ा होती है, ज्वर आता है, तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं, इसे इरिवेल्लिका कहते हैं। और कक्षा साइड में जो हो जाते हैं, जैसे कि टीबी में भी हो जाता है। बाहु पार्श्वांश कक्षेषु कृष्ण स्फोटम संवेदनम पित्त प्रकोप संभूता कक्षा मित्य निर्देशित। मतलब पित्त के प्रकोप से बाहु, पसली और कंधे और कांख में फोड़ा निकलता है, ये काले रंग का होता है, इसमें पीड़ा बहुत होती है, इसे कक्षा कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? इरिवेलिका लक्षणाम महा पिड़कम इत्यादि सर्वात्मिकम सर्वलिंगामिति सर्वात्मिकम सर्वदोषजाम सर्वात्मिका मित्यनेनैव सर्वलिंगत्वे सिद्धे पुनः सर्वलिंगामिति वचनम विकृति विषम समवाया द्रब्ध लिंग व्यतिरेकेण प्रत्येक दोष लिंग युक्तताम ख्यापायति। इरिवेलिका के लक्षण कहते हैं कि पिड़कम इत्यादि सर्वात्मिकम सर्वलिंगम अर्थात त्रिदोष से उत्पन्न होने वाली
और इसमें प्रश्न उठता है कि सर्वात्मिकम ऐसा करने से ही इसमें त्रिदोष लक्षणों का अध्याहार हो सकता है, तो फिर सर्वलिंगम ऐसा विशेषण क्यों दिया गया है? इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि इसमें दोषों के विकृति जन्य विषम समवाय होने से सन्निपातिक लक्षणों के अतिरिक्त प्रत्येक दोषों के प्रतिपदक लक्षण भी पाए जाते हैं, इसलिए सर्वात्मिकम सर्वलिंगम ऐसा लिखा जाता है। सिर में एक गोल पिड़का होती है जिसमें तीव्र पीड़ा होती है, ज्वर होता है, यह सन्निपात से होती है। त्रिदोष के मिश्रित लक्षणों के अतिरिक्त इसमें दोषों के प्रतिपदक लक्षण भी प्रकट होते हैं। यह कष्ट और पीड़िका को इरिविल्लिका कहते हैं। कक्षा नाम का जो व्याधि है, क्षुद्र रोग है, इसमें बगल में, इर्द गिर्द, एक्जिला में, बाहु में और पार्श्व में, कंधे की ओर, कक्ष गुहा में पित्त के प्रकोप से कृष्ण वर्ग का एक फोड़ा हो जाता है जिसमें अत्यंत दाह और पीड़ा होती है। इसे कक्षा, कक्षरालिया, कार बुलाई कहते हैं। वास्तव में कक्षा भी एक व्याकुल कर देने पीड़िका होती है और यह एक के पश्चात दूसरी इस प्रकार की निकला करती है और रोगी को कई दिन तक परेशान करती रहती है। आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं? आपने आपने एक मिनट, सॉरी, ये आप लोग को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, सॉरी। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो साइड में एक्जिला में फोड़ा फोड़ा हो गया है? आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। अभी बहुत सारे लोग ना सुनना चाहते हैं सुबह के टाइम पे। ठीक है, आप लोग अब गंडमाला, गंधमाला है, गंडमाला नहीं, गंधमाला है। 15वां नंबर का श्लोक देखिए। एका मेतादृशिम दृष्ट्वा पिडकम स्फोट सन्निभाम त्वगताम पित्तकोपेन गंधमालम प्रचक्षते। मतलब फोड़े के समान एक छोटी पिड़का निकलती है, त्वचा के आश्रित होती है, पित्त के प्रकोप से यह भी निकलती है, इसे गंधमाला कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि गंधमाला महा एक मिथ्यामिति मिथ्यादि एक मिक्का एक मिता त्रिदिशी कक्षकोक्त कृष्ण स्फोट सदृशम। गंधमाला के लक्षण कहते हैं कि यह एक प्रकार की शुद्र रोग होता है, त्वचा में होती है, इसमें कक्षा के समान कृष्ण वर्ता, दाह, पीड़ा आदि लक्षण पाए जाते हैं, यह भी पित्त प्रकोप से होती है। इसके बाद में अग्नि रोहिणी, अग्नि रोहिणी बोल रहे हैं। कक्ष भागेशु यह स्फोटः जायन्ते मास धारणः अंतर्दाह ज्वर करो दीप्त पावक सन्निभः सप्ताहाद्वा द्वादशः द्वा पक्षाद्वा हन्ति मानवम तामाग्निमग्नि रोहिणी विद्या साधम सर्व दोषजाम। इसका मतलब यह है कि कांख में या उसके आसपास मांस को विदीर्ण करने वाला अंगार के समान लाल लाल फोड़ा निकलता है, एक्जिला में निकलता है ये, या उसके आसपास मांस में। इसमें ज्वर और अंतर्दाह होता है, यह तीनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होता है। आरंभ से ही चिकित्सा न करने पर असाध्य होता है। यदि वात की अधिकता होती है तो 7 दिन में, पित्त की अधिकता होती है तो 10 दिन में और कफ की अधिकता से 15 दिन में रोगी मर जाता है। इसे अग्नि रोहिणी कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि कक्ष भागों में मांस को फाड़कर स्फोट हो जाते हैं जिसमें अत्यंत अंतर्दाह और तीव्र ज्वर होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इस फोड़ों पर जलता अंगारा रख दिया। इसमें इस भयानक रोग को अग्नि रोहिणी कहते हैं। यह भी सन्निपातजन्य है। इससे आक्रांत मनुष्य समय पर उचित उपचार न होने से 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन के पश्चात मर जाता है। इसको अग्नि रोहिणी कहते हैं। फिर आते हैं नाखून का व्याधि। आप लोगों ने देखा होगा चिप और कुनक। नख मासम अधिष्ठाय वायु पित्तम च देहि नाम कुर्वते देह पाको च तम व्याधिम चिप्पम आदिशेत तदैवल्प तरैर्दोषे परुषम कुनखम वदेत। कुपित वायु और पित्त नख के मांस में प्राप्त कर उस स्थान को पका देते हैं, उसमें दाह होता है। इस व्याधि को चिप्प व्याधि कहते हैं और यह अल्प दोषों से उक्ति होती है और कठोर होती है तो इसे कुनख कहते हैं। ऐसे आप लोगों ने पेशेंट देखे होंगे नाखून की बीमारी। टीकाकार क्या बोलते हैं कि प्रकुपित वात और पित्त से मनुष्य के नाखून में अधिष्ठित होकर वह दाह और पाक उत्पन्न कर देते हैं। इस रोग को चिप्प कहते हैं। ये मतलब वहां नाखून की साइड में पक भी जाता है और त्वचा निकल जाती है, फोड़ा टाइप हो जाता है नाखून के नेल बेड में। यदि दोषों का प्रकोप नाम मात्र हो तो उसी को कुनक कहते हैं। चिप को अंगुली बड़ी या चंद्रा कहते हैं। यह रोग अति प्रसिद्ध रोग है, प्राय अंगूठे या तर्जनी में होने वाला रोग है। अंगुली के किसी भी कोने से, छोर से जरा सा छिल जाने से तो कुछ पीड़ा होती है, पश्चात दोष मांस की जड़ में पहुंचकर दोष अत्यंत पीड़क शोथ उत्पन्न कर देते हैं। पीड़ा इतनी असह्य होती है कि रोगी को नींद क्यों ना हो, चैन न चैन, बैठे बैठे तड़पता रहता है। काय चिकित्सा में इसके लिए मंत्र चिकित्सा भी की जाती है। 3-4 दिन या 7 दिन के पश्चात शोध बैठ जाता है अथवा पक जाता है। पक कर स्वयं फूट जाता है, स्वयं न फूटे तो शस्त्र द्वारा मवाद निकाल दिया जाता है।
आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? महेंद्र सर, आपने देखा है पुनख या चिप के पेशेंट? महेंद्र सर नहीं है। आप लोगों ने नाखून की बीमारी देखी है क्या? कुछ बोलना चाहते हैं तो बाद में बोलिएगा। है फिर अनुशयी के लक्षण। ये पांव में अल्प शोथ वाला व्याधि है। गंभीरा अल्प संरंभा सर्वणा मुपरिस्थिताम पादस्यानुशयीम ताम तुम विद्यात अंत प्रपाकिनी। मतलब पांव में अल्प शोथ होता है, उसका रंग पांव के समान ही होता है, लेकिन सूजन आ जाती है पैरों में। भीतर से पकता है इसलिए गंभीर होता है, इसे अनुशयी कहते हैं। टीकाकार भी यही बोलते हैं कि पाँव के अंदर एक गहरी पिड़का होती है, किंतु ऊपर की त्वचा में कोई विशेष सूजन नहीं होती है, न तो त्वचा में वर्ण विकृति होती है, किंतु अंदर से पककर मवाद बन जाते हैं। इस पिड़का को अनुशयी कहते हैं। फिर विदारी नाम का व्याधि है। विदारी वनस्पति भी है, विदारी व्याधि भी है। विदारी कंदवत वृताम कक्षा वंक्षण संधिषु विदारिकाम भवेत रक्तम सर्वजा सर्वलक्षणा। काख में मतलब एक्जिला में या वंक्षण की संधियों में मतलब इंग्वेनल रीजन में तीनों दोषों के प्रकोप से विदारी कंद के समान गोल और लाल पिड़का निकलती है। तो इसको हम लोग एक्जिला में लिम्फोडेनोपैथी बोल सकते हैं, या इंग्वेनल लिम्फोडेनोपैथी। इसे विदारिका कहते हैं। गोल और लाल पिड़का निकलती है, सब दोषों के लक्षण मिलते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? विदारी कंद के समान गोल अथवा कठिन लाली लिए पिड़का जो कक्षा बगल में या वंक्षण में हो जाती है, उसे विद्यार्का कहते हैं। ये पिड़का सन्निपात से होती है और इसमें त्रिदोष के ही लक्षण पाए जाते हैं। फिर है शर्करा और शर्करा अर्बुद। टीका श्लोक में यह है कि प्राप्य मास शिरा स्नायु श्लेष्मा मेदस तथा नीलः ग्रंथिम करोति असो भिन्नो मधु सर्पी वसानिभम स्त्रवत्यास्त्राव मंडलस तत्र वृद्धिम गतः पुनः मासम संशोष्य गरितम शर्करम जन्येत ततः दुर्गंधिम क्लिन्न मत्यार्थम नानावर्णम तथा शिराः स्रवंती रक्तजम रक्तम सहसांतम विदा शर्करा अर्बुदम। मतलब प्रकुपित कफ और वायु मांस सिरा मेद और स्नायु में प्राप्त होकर गांठ के समान पिड़का उत्पन्न कर देते हैं। जब वह फूटती है तो मधु घी और चर्बी के समान स्त्राव होता है। ये कहाँ पे है? तो मांस में सिरा मेद और स्नायु में ये गांठ हो जाती है, पिड़का टाइप। इसके बाद वायु वृद्धि को प्राप्त होकर मांस को उसका गांठ उत्पन्न कर देता है, इसके शर्करा कहते हैं। बाद में इसी शर्करा की सिराओं से लाल पीला काला आदि अनेक रंग के क्लेद युक्त दुर्गंधित रुधिर स्राव होने लगते हैं, इसे शर्करार्बुद कहते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि कुपित हुए कफ और वात मांस सिरा स्नायु में और मेद में अवस्थित होकर एक कठिन गांठ उत्पन्न कर देते हैं। जब वो गांठ पककर फूट निकलती है तो उसमें मधु के समान, शहद के समान, घी और वसा के समान वर्ण वाला स्राव निकलता रहता है। जब वायु फिर अधिक कुपित हो जाती है तो वहां का मांस सूख जाता है तथा वह स्राव जो घी मधु और वसा के समान निकलता है वह भी सूखकर शर्करा का रूप धारण कर लेता है। इसे शर्करा कहते हैं। जब उसे शर्करा स्थान की रक्तवाहिनियों में से रक्त मिश्रित अथवा अत्यंत गला सड़ा बदबूदार अनेक वर्ण का स्राव निकलता है तब उस रोग को शर्करार्बुद कहते हैं। फिर है पाददारी, जो पैरों में होता है पाददारी। मतलब अभी लोग ऐसे महाराष्ट्र में किसे पंढरपुर की यात्रा कर रहे हैं, या फिर वहां पे जो पुरी में जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं, या जो लोग भी बहुत लॉन्ग ऐसे यात्रा करते हैं उनको हो जाता है परिक्रमणशील वायुरत्यर्थ वृक्षयो। जो पैरों में क्रैक्स होते हैं वही पाददारी। पादयो कुरते दारिम पाददारिम तमादिशेत। जो मनुष्य हमेशा चलता रहता है उसके पाँव को, अब मतलब उस उन्होंने शूज नहीं पहने हैं, उन्होंने चप्पल वगैरह पहना है, उनके पाँव को वायु अत्यंत रुक्ष कर देता है, इसलिए पैरों की खाल फट जाती है, उसे पाददारी कहते हैं। विपादिका नामक कुष्ठ, और इसमें यही अंतर है कि इसमें कुष्ठ के कोई लक्षण नहीं होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि रात दिन नंगे पैर घूमने फिरने से, नंगे पैर भी लोग घूमते हैं भगवान की भक्ति में, तो वायु के पाँव, व्यक्ति के पाँव में रहने वाले वायु का जब अत्यंत प्रकोप हो जाता है तो पाँव में चिरके पड़ जाते हैं और पांव फट जाते हैं। शीतकाल में रुक्ष प्रकृति वाले मनुष्यों के भी हाथ भी फट जाया करते हैं। इस रोग को पाददारी अथवा बिवाई कहते हैं। बिना नंगे पांव चलने से कई मनुष्यों के पांव स्वाभाविकतया कटे फटे रहते हैं। इसके बाद में आ रहा है कदर। शर्करोन्मथिते पादे शते वा कंटकादिभिः ग्रंथि कोलवद उत्संगो जायते कदरम हितत। पैर में कंकड़ पत्थर अथवा कांटा, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, वो बता रहे हैं, आदि गढ़ जाने से बेर के समान ऊंची गांठ निकलती है, इसे कदर या कॉर्न कहते हैं।
भोज का कहने की ये व्यक्ति हाथों में भी होती है, यह व्याधि हाथों में भी होती है, कुपित वायु और कफ हाथ पैर में गंभीर एवं कठोर मांसपेशी उत्पन्न कर देते हैं। उस मनुष्य को वह ऐसा स्थान मालूम होता है जैसे भीतर कोई शल्य। इस रोग को कैचर शर्करा के दर अथवा कई वाट कंटक कहते हैं। जब मैं बीएमएस कर रहा था ना, तो हमारे सर के पास एक पेशेंट आया था। तो वो बोला कि मतलब हॉस्पिटल के ओपीडी में आया। तो वो बोला कि मुझे ना डॉक्टर ने सर्जन ने बोला है कि पूरा पैर का जो सोल है ना वो सर्जरी करके निकालना है, क्योंकि उसको बहुत सारे कॉर्न थे। तो सर ने कहा कि आप आयुर्वेद का अग्निकर्म कराओ। तो उसने रेडी हो गया, सर ने कंसेंट लिया। ये बात कब की है? तो 98 की है बात। तो फिर क्या हुआ कि वो फिर सर ने अग्निकर्म किया। पंचधातु की शलाका को गर्म करके पूरे कदर को उन्होंने जला दिया। फिर उसके बाद में वो इंसान आया ही नहीं। फिर सर को लगा पता नहीं सर्जरी किया कि क्या। फिर मैं एक बार ना सर के पास 2005 में बैठा था। तो वो आदमी फिर आया सर के पास और उसने कहा कि देखिए, मैं आपके पास 98 में आया था और आपने एक ही बार मेरे को अग्निकर्म किया और उसके बाद में मैं ठीक ही हो गया, मेरा सर्जरी नहीं हुआ। मैं पूना में आया था तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। और उसने पैर दिखाया तो पूरा पैर ठीक था। तो ये होता है, कॉर्न का अग्निकर्म इतना बढ़िया होता है। जो लोग अग्निकर्म करते हैं वो लोग अच्छे से एक्सपर्ट होते हैं। और नहीं तो एक बार एक सीटिंग में नहीं हो रहा है तो 3-4 सीटिंग लगता है, लेकिन कॉर्न पूरी तरह से ठीक हो जाता है आयुर्वेद की चिकित्सा से। इसका प्रैक्टिकल मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तब आप लोग को बहुत मजा आएगा। इसी तरह से एक व्याधि है, जब पानी लग जाता है उंगलियों के बीच में। अगर जो लोग खेत में काम करते हैं, धान बोने का काम, या अभी कीचड़ में, या फिर कुछ लोग अभी खेत घूमने खेलने के लिए जाते हैं बारिश में, जहां पर भी हिल स्टेशन है, महाराष्ट्र में जैसे कि बुशी डैम है, लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, वहां पानी के झरने में लोग खेलने जाते हैं। तो किन्ना अंगुल्य अंतरो पादो कंडु दाह रुजानविंतो दुष्ट कर्दम संस्पर्शात दलसम तम विभावे। मतलब दूषित कीचड़ लगने से पान की अंगुलियों के बीच में खुजली, जलन और पीड़ा होने लगती है। अंगुलियां गीली रहने से यह व्याधि होती है, इसको अलसक कहते हैं। जो लोग पानी में काम करते हैं लेकिन अपने पानी के उंगलियों के बीच में उसको सुखाते नहीं है कपड़े से या कैसे भी, तो उनको अलसक व्याधि बार बार होती है। और न बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग जल समाधि लेते हैं सरकार के विरुद्ध, तो वो पानी में ही खड़े रहते हैं बहुत देर तक, उनको ये व्याधि हो जाती है। तो यह कफ और रुधिर के विकार से होता है, क्योंकि खुजली कफ का तथा दाह पीड़ा रुधिर का लक्षण है। लोक में इसे खारुहा, पकुआ या ओदी कहते हैं। इसके बारे में टीकाकार क्या बोलते हैं कि बरसात के मौसम में अथवा यूं ही गंदे पानी में अथवा सड़े गले कीचड़ में नंगे पांव घूमने से पांव की अंगुलियां बीच में से गल सड़ जाती हैं। उसमें खुजली, जलन और पीड़ा अधिक होती है। इस रोग को अलसक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में है इंद्रलुप्त। इंद्रलुप्त करके हम रुकेंगे। आ, रोम कूपानुगम पित्तम वातेन सा मूर्छितम प्रच्याव्यति रोमाणि तथा श्लेष्म शोणितः रुणद्धि रोम कूपांस्तु ततो अन्यशाम संभवः तदिद्रलुप्तम खालित्यम रुहेति च विभाव्यते। मतलब वात और पित्त कुपित होकर जब रोम कूपों में प्राप्त हो जाते हैं तो रोएं गिर जाती हैं। उसके बाद कफ और रुधिर के दोष से रोम कूप कुपित हो जाते हैं, इसलिए दूसरे रोएं नहीं निकलती हैं। मतलब आईब्रो के ऊपर या फिर आई लैशेस ये गिर जाते हैं, या फिर बाल सिर पे भी, स्काल्प से भी बालें गिर जाते हैं। तो इसे इंद्रुल खालित या रूहे कहते हैं। विधेय का कहना है कि यह व्याधि स्त्रियों को नहीं होती है, क्योंकि स्त्रियां व्यायाम नहीं करती हैं। अतः वात पित्त का प्रकोप न होने से रोए नहीं गिरते हैं। और मासिक और रजोस्राव होने से रुधिर का विकार नहीं होता है, किंतु यदि रोए गिरते हैं तो रोम को अवरुद्ध नहीं होते हैं और रोए फिर निकल आते हैं। कार्तिक आचार्य का कहता है कि इंद्र दाढ़ी में भी होता है, खालित्य सिर में, और रूहे देह भर में होता है, किंतु इसका प्रमाण अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता। टीकाकार क्या बोलते हैं कि रोमकूपों में रहने वाला पित्त वायु के साथ मिलकर जब विकृत हो जाता है तो उस स्थान पे रोम और केश झड़ जाते हैं। फिर दूषित रक्त से मिश्रित कफ उस स्थान के रोमकूपों के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जिस कारण नवीन रोम उत्पन्न नहीं हो सकते। इस दुष्ट रोग को इंद्र खालित्य व रुहिया कहते हैं। आम बोलचाल में से गंज अथवा बालचर कहते हैं, किंतु गंज केवल सिर में होता है और बालचर प्राय मूछ दाढ़ी में और कभी कभी सिर में किसी भाग में भी पाया जाता है। और गंज ये व्यापक रूप जो प्राय चिंतनशील मनुष्यों को हो जाया करता है,
और बालचर रुपए पैसे के आकार का, जो कॉइन होता है उसके आकार का अथवा उससे भी अधिक किसी आयु में पाया जाता है। और जबकि गंजापन है 40 साल के बाद प्रायः दृष्टिगोचर होता है। इस तरह से हम लोगों ने ये क्षुद्र रोग 29 नंबर का श्लोक तक पढ़ लिया है। अभी मैं ब्रेक लेता हूँ। अभी मुझे दो पेशेंट को वमन कराना है, तो अष्टांग हृदय का जो सेशन है ना वो आज मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ। और अब हम लोग 7 बजे मिलेंगे। ठीक है, मैं वमन कराना है तो मुझे तैयारी करना है, तो मैं अभी शाम को 7 बजे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। फिर 7 बजे शाम को मिलते हैं। थैंक यू।